यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। चले जाओ, आरव ने उन तीनों पर एक नजर डाली और बेपरवाही से बोला। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा, एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर कृतज्ञता का भाव दिखाया। प्रकाश ने कहा, भाई आरव, भले ही हम शक्तिशाली नहीं हैं, फिर भी हम कुछ मदद कर सकते हैं, तो क्यों न हम चारों मिलकर मुकाबला करें। जाहिर है उन्हें लगा कि आरव उनकी मदद के लिए आया है। आरव उनकी प्रतिक्रिया से काफी संतुष्ट हुआ। हालांकि वह सचमुच में मदद करने नहीं आया था, लेकिन इस तथ्य के आधार पर कि उन्होंने मदद की पेशकश की, वे स्पष्ट रूप से उन लोगों में से नहीं थे जो कृतघ्न होते हैं। आरव ने सिर हिलाया और कहा, जल्दी से इस जगह को छोड़ दो। मैं स्वाभाविक रूप से इससे निपट लूंगा। प्रकाश बात जारी रखना चाहता था, फिर भी प्रिया ने उसे रोक दिया। उसने बगल में अत्यंत शांति से खड़े अग्निगर्जन शेर पर गहरी नजर डाली और फिर उसने आरव को देखा और कहा, हम इस दयालुता को नहीं भूलेंगे और हम भविष्य में इसे निश्चित रूप से चुकाएंगे। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, वह उन दोनों परेशान साथियों को खींचकर दूर चली गई। कितनी होशियार लड़की है, आरव ने उसके कार्यों को देखकर धीमी आवाज में प्रशंसा की। जब वे तीनों पूरी तरह से दूर गायब हो गए, तो आरव ने आखिरकार अग्निगर्जन शेर को देखा। यह पूरी तरह से अग्निवर्ण के लाल फर से ढका हुआ था, जबकि इसका शरीर बेहद विशाल था और यह ग्रे भेड़िया और सिल्वर दोनों से भी बड़ा था। इस समय अग्निगर्जन शेर अपने मुंह से चिंगारियां निकाल रहा था, जबकि वह आरव के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक को घूर रहा था। इसके अलावा उसके पैर लगातार जमीन को खुरच रहे थे, मानो वह आगे बढ़ना चाहता था, फिर भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डार्क बिस्ट्स, विशेष रूप से दुर्जय डार्क बिस्ट्स, सहज रूप से पहचान सकते थे कि वे कब और भी शक्तिशाली डार्क बिस्ट्स या उनके लिए खतरनाक चीजों का सामना कर रहे थे। इस समय यह अग्निगर्जन शेर बैंगनी मिंक से खतरे को भांप रहा था। आरव ने बैंगनी मिंक को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे साथी, यह तुम पर निर्भर है। बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया और फिर उसका रूप चमका और तुरंत अग्निगर्जन शेर के ऊपर आ गया। ठीक उसी समय जब बैंगनी मिंक अपना दबाव छोड़ने वाला था, आरव की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसका भाव बदल गया जब उसने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। इस समय एक विशालकाय प्राणी, जो 30 मीटर से अधिक लंबा और 60 मीटर से अधिक चौड़ा था, उसकी और बैंगनी मिंक की ओर नीचे उतर रहा था। यह एक उड़ने वाला डार्क बिस्ट था। आरव का रूप चमका और वह बैंगनी मिंक के बगल में आया और उसने छोटे साथी को अपनी बाहों में पकड़ लिया, इससे पहले कि वह तूफान चाल तकनीक का प्रदर्शन करे, और 30 मीटर से अधिक दूर चला गया। उसके बाद उसने एक गंभीर भाव से विशाल उड़ने वाले डार्क बिस्ट को देखा। उड़ने वाले डार्क बिस्ट ने आरव और बैंगनी मिंक का पीछा नहीं किया और वह धीरे धीरे नीचे उतरता रहा। जब वह जमीन के करीब आया, तो आरव ने आखिरकार उसका पूरा रूप देखा और उसने उसे महापर्वत श्रृंखला के एक वज्रगरुड़ के रूप में पहचाना। वज्रगरुड़ विशाल था और आधे दिन के समय में 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकता था। यदि यह बिजली के तूफान के दौरान होता, तो इसकी गति और भी तेज होती, क्योंकि यह बिजली की ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। जहां तक इसकी युद्ध शक्ति का सवाल है, यह थोड़ी कमजोर थी। हालांकि क्योंकि यह उड़ सकता था, इसलिए आत्मिक स्तर से नीचे के मनुष्य और डार्क बिस्ट्स इसके सामने असहाय थे। अचानक आरव की आंखें सिकुड़ गईं, जबकि उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा खुद ब खुद घूमने लगी, क्योंकि अभी उसने देखा कि वज्रगरुड़ की चौड़ी पीठ पर एक हष्टपुष्ट बैंगनी लबादा पहने युवक खड़ा था। युवक की उपस्थिति बेहद सुंदर थी, और अगर उसका हष्टपुष्ट शरीर नहीं होता, तो कोई सोचता कि वह एक सुसंस्कृत विद्वान था। जब वज्रगरुड़ जमीन पर उतरा,
तो पास का अग्निगर्जन शेर तुरंत जमीन पर झुक गया। बेशक वह वज्रगरुड़ के सामने समर्पण नहीं कर रहा था, और वह युवक के सामने समर्पण कर रहा था जो वज्रगरुड़ पर खड़ा था। आत्मिक स्तर का रूप बदलने वाला डार्क बिस्ट। इस दृश्य को देखकर आरव के मन में यह विचार आया। हालांकि उसने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। आत्मिक स्तर के डार्क बिस्ट्स का आरोहण पर्वत श्रृंखला पर दिखाई देना असंभव था, क्योंकि 6 महान शक्तियों और महाचिन साम्राज्य के विशेषज्ञ वहां बेकार में नहीं थे। चूंकि वह आत्मिक स्तर का डार्क बिस्ट नहीं है, तो क्या हो रहा है? आरव को यकीन था कि यह युवक निश्चित रूप से मनुष्य नहीं था। बैंगनी लबादा पहने युवक जब वज्रगरुड़ की पीठ से धीरे धीरे नीचे उतरा और आरव के पास आया, उसने आरव पर एक नजर डाली, इससे पहले कि वह आरव को सीधे नजरअंदाज कर दे, और फिर उसने आरव की गोद में बैठे बैंगनी मिंक को देखा। जब उसने बैंगनी मिंक को देखा तो उसकी आंखों में गंभीरता का भाव उभरा, और फिर उसके होंठ हल्के से खुले और शांत लहरें बैंगनी मिंक की ओर तैर गईं। इस समय बैंगनी मिंक अब चंचल और शरारती नहीं था। उसने बैंगनी लबादा पहने युवक को देखा, अपनी छोटे पंजे से युवक के बगल में खड़े अग्निगर्जन शेर की ओर इशारा किया, और फिर आरव की ओर इशारा किया। इसका मतलब स्पष्ट था। युवक का भाव बदल गया। उसने आरव पर एक नजर डाली, इससे पहले कि वह धीरे धीरे सिर हिलाए। जब बैंगनी मिंक ने युवक को सिर हिलाते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गया। अपने छोटे पंजे के एक झटके से बैंगनी प्रकाश की एक किरण तुरंत युवक के सामने आ गई। युवक का भाव एक बार फिर बदल गया। उसने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में भींच लिया, इससे पहले कि वह बैंगनी प्रकाश की उस किरण पर वार करे। बैंगनी प्रकाश बिखर गया। छोटा साथी आग बबूला था। उसका रूप हवा में चमका, जबकि एक अदृश्य दबाव स्वर्ग और पृथ्वी को ढक गया, जैसे ही वह युवक और उन 2 अन्य डार्क बिस्ट्स की ओर लिपट गया। जब बैंगनी लबादा पहने युवक ने इस दबाव को महसूस किया तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह मदद के बिना कुछ कदम पीछे हट गया। उसने जोर से चिल्लाया जब उसने अपने दाहिने हथेली को सपाट किया और उसे आगे दबाया। उसके बाद उसने अचानक अपनी हथेली को मरोड़ा और भयानक आभा की एक किरण विस्फोटक रूप से बाहर निकली ताकि बैंगनी मिंक के दबाव का विरोध किया जा सके। हालांकि बैंगनी मिंक का दबाव मजबूत और मजबूत होता जा रहा था और इसके कारण युवक लगातार पीछे हटता रहा। जहां तक युवक के बगल में वज्रगरुड़ और अग्निगर्जन शेर का सवाल है, इस समय ये दोनों डार्क बिस्ट्स जमीन पर सपाट थे, जबकि उनके शरीर जोर से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर प्रलय आ गई हो। जब उसने बैंगनी मिंक को युवक के साथ लड़ाई में शामिल होते देखा तो आरव स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय खड़ा नहीं रहा। उसने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर वार किया और युवक की ओर विस्फोटक रूप से झपटा, और उसने युवक के सामने पहुंचकर अपनी तलवार निकालने और वार करने में जरा भी संकोच नहीं किया। जब युवक ने आरव को विस्फोटक रूप से झपटते हुए देखा तो उसने ठंडी घुरघुराहट की। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। और उसकी आंखों में तिरस्कार का एक भाव उभरा। उसने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में भींच लिया, इससे पहले कि वह उसे आरव की ओर स्मैश करे। क्लांग! संयुक्त ज्योति तलवार जोर से कांप उठी और फिर उसकी बाह में सुन्नता फैलने लगी। आरव अपने दिल में चौंक गया। वह इस बात से चौंक गया था कि इस युवक की रक्षा कितनी जबरदस्त थी, क्योंकि उसका हमला वास्तव में युवक की रक्षा को भेदने में असमर्थ था। बेशक उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। युवक ने आश्चर्य से आरव को देखा और कहा, तुम्हारे हमले की ताकत खराब नहीं है, लेकिन बस इतना ही। जैसे ही वह बोला,
उसका बायां हाथ पीछे हटा और वह आरव पर हमला शुरू करने वाला था। हालांकि ठीक इसी क्षण बैंगनी प्रकाश की एक किरण अचानक उसके सामने दिखाई दी। अचानक दिखाई देने वाली बैंगनी प्रकाश की इस किरण ने युवक के भाव को बदल दिया। यह हमला वास्तव में बहुत अजीब है और यह बस कहीं से भी प्रकट हो जाता है। युवक के पास अपने हमले को रोकने, पीछे हटने और बैंगनी प्रकाश की इस किरण से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक उसी समय जब युवक 10 मीटर से अधिक पीछे हटा था, बैंगनी प्रकाश की एक और किरण उसके सामने फिर से दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में एक अत्यंत गंभीर और अचंभित भाव दिखाई दिया। इतना ही नहीं, एक अदृश्य दबाव ने भी उसे जबरन दबा दिया। हालांकि इस दबाव की ताकत असहनीय हद तक नहीं थी जिसके कारण वह बगल के अन्य 2 डार्क बिस्ट्स जैसा हो जाता, लेकिन इसके कारण उसे बेहद असहज महसूस हुआ, जैसे कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। युवक इस बार नहीं बचा। उसने अपने दाहिने मुट्ठी को आगे की ओर स्मैश किया ताकि बैंगनी प्रकाश को टुकड़ों में उड़ा सके। हालांकि भले ही बैंगनी प्रकाश टुकड़ों में उड़ गया था, उसे 10 से अधिक कदम पीछे धकेल दिया गया था। जाहिर है, इस बार बैंगनी प्रकाश पिछले वाले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। उसी समय आरव युवक के सामने आ गया था। ठीक पहले की तरह उसने अपनी तलवार निकाली और वार किया, और पिछली बार के विपरीत उसने अपनी तलवार इंटेंट के अलावा अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया था। जब उसने आरव को फिर से अपने सामने आते देखा तो युवक ने तिरस्कार के साथ ठंडी घुरघुराहट की, इससे पहले कि वह सीधे अपनी मुट्ठी को आरव की ओर ब्लास्ट करे। बैंग! आरव 6 कदम पीछे हटा, जबकि युवक ने 3 कदम पीछे लिए। हालांकि युवक का भाव एक बार फिर बदल गया था क्योंकि उसकी मुट्ठी पर खून का लाल निशान दिखाई दिया था। बैंगनी लबादा पहने युवक ने आरव को देखा और कुछ कहने ही वाला था। हालांकि बैंगनी प्रकाश की एक और किरण उसके सामने दिखाई दी। नहीं, यह बैंगनी प्रकाश की असंख्य किरणें थीं। युवक क्रोधित हो गया। उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर वार किया और उसके पैर के नीचे की जमीन सीधे ढह गई। पलक झपकते ही केंद्र में युवक के साथ 30 मीटर से अधिक का एक क्षेत्र एक गड्ढे में ढह गया। इसके अलावा हाथ जितनी मोटी असंख्य दरारें आसपास तेजी से फैल रही थीं। युवक ने दूसरी ओर इस प्रतिक्रिया बल पर भरोसा किया था ताकि वह एक तोप के गोले की तरह बाहर निकल सके, और उसके शरीर ने सीधे अपने सामने दिखाई देने वाली बैंगनी प्रकाश की अनगिनत किरणों को तोड़ दिया। उसके बाद उसकी गति जरा भी कम नहीं हुई क्योंकि वह विस्फोटक रूप से बैंगनी मिंक की ओर झपटा। जाहिर है, वह जानता था कि समस्या कहाँ थी, और वह तब तक हमेशा के लिए विवश रहेगा जब तक कि वह पहले इस रहस्यमय छोटे साथी से निपट नहीं लेता। जब उसने युवक को बैंगनी मिंक पर हमला करते देखा तो आरव का भाव बदल गया और उसकी आंखों में अचानक हत्या का इरादा उभरा। उसने अपनी गति को उसकी सीमाओं तक बढ़ाने में संकोच नहीं किया, और उसकी तलवार ने चमकीले सुनहरे प्रकाश की एक किरण को धारण किया जैसे ही उसने इसे युवक की ओर वार किया। बैंगनी मिंक ने पलक झपकाई जब उसने बैंगनी लबादा पहने युवक को अपनी ओर झपटते हुए देखा, और फिर उसका रूप चमका और सीधे उसी जगह दिखाई दिया जहां युवक अभी खड़ा था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब बैंगनी लबादा पहने युवक ने यह देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह वास्तविक स्थानिक टेलीपोर्टेशन है। युवक के पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं था क्योंकि आरव उसके पीछे पहुंच चुका था, और जब उसने आरव के आगमन को महसूस किया तो उसका चेहरा क्रूर हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, युवक पलटा और सीधे आरव पर अपना मुक्का चला दिया। इस बार उसका मुक्का पहले मारे गए मुक्कों से कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि यह जहां से भी गुजरा हवा पूरी तरह से चिर गई
और उसके सामने एक अत्यंत स्पष्ट शून्य प्रकट हो गया। जब आरव ने युवक के मुक्के के भीतर की शक्ति को महसूस किया तो उसका भाव बदल गया और उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक कौंधी। उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा पागलपन की तरह संयुक्त ज्योति तलवार में उमड़ पड़ी और उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के बढ़ावा के साथ संयुक्त ज्योति तलवार पर चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसके बाद आरव ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी तलवार को युवक की मुट्ठी पर जोर से वार किया। बूम! तलवार और मुट्ठी हिंसक रूप से टकराए और टक्कर के बिंदु से बल की एक लहर फूट पड़ी। बल के कारण दोनों पीछे की ओर उड़ गए और बैंगनी लबादा पहना युवक अभी कुछ ही कदम पीछे हटा था कि अचानक उसके सामने बैंगनी रोशनी के कुछ तार दिखाई दिए। इस दृश्य को देखकर युवक के मुंह के कोने सिकुड़ गए। यह लड़ाई सचमुच उसके लिए बहुत दुखदायी थी। हालांकि बैंगनी रोशनी उसे कोई घातक नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, यह परेशान करने वाली और निपटने में मुश्किल थी। इसके अलावा इसकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी। भले ही उसका भौतिक शरीर दुर्जेय हो, पर कुछ वार लगने पर शायद दर्द होगा। बेशक मुख्य बात यह थी कि यह परेशान करने वाला था। इसके अलावा वह उस रहस्यमय छोटे साथी के सामने बस लाचार था, क्योंकि वह छोटा साथी न केवल बैंगनी रोशनी के ऐसे रहस्यमय तारों को चला सकता था, बल्कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की रहस्यमय क्षमता और रहस्यमय अदृश्य दबाव को उत्सर्जित करने की क्षमता भी थी। यह तो छोड़ ही दीजिए कि लड़ाई में एक और इंसान भी था। वह उस रहस्यमय बैंगनी रंग के छोटे साथी से एक पर एक लड़ाई लड़ने को भी तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह लड़ाई में सिर्फ पिटाई ही खा सकता था। एक मुक्के से बैंगनी रोशनी को टुकड़ों में उड़ाने के बाद युवक ने तुरंत कहा, रुको। बैंगनी मिंक ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपना छोटा पंजा लहराने ही वाला था, फिर भी आरव ने उसे रोक दिया। बैंगनी मिंक ने युवक को जोर से घूरा और फिर उसकी आकृति चमकी और वह जमीन पर पड़े वज्रगरुड़ और अग्निगर्जन शेर के सामने आ गया। छोटे साथी ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया कि ये दोनों डार्क बिस्ट तैयार थे या नहीं, और उसने अपना पंजा लहराया, जिससे बैंगनी रोशनी का एक तार इन दोनों विशालकाय जीवों को घेर लिया और उन्हें आरव के आत्मिक केंद्र में पहुंचा दिया। इस दृश्य को देखकर आरव को हंसी आ रही थी या रोना, यह पता नहीं चल रहा था। दूसरी ओर बैंगनी लबादा पहने युवक का चेहरा हिंसक रूप से बदल गया। वे दोनों राजास्तर के डार्कबिस्ट कैसे गायब हो गए? उसने बैंगनी मिंक पर एक नजर डाली, फिर आरव की ओर देखा और कहा, यह बहुत रहस्यमय है। मैंने डार्कबिस्ट साम्राज्य में ऐसा डार्कबिस्ट दल पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इसमें ब्लडलाइन दबाव है, और यह दबाव आकाशगर्जन दैत्य भेड़िया कबीले के ब्लडलाइन दबाव से भी अधिक दुर्जेय है, जिनके पास एक दिव्य जानवर का ब्लडलाइन है। इंसान, मुझे बताओ कि इसकी उत्पत्ति क्या है? आरव ने प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दिया। अफवाह के अनुसार आत्मिक स्तर के डार्कबिस्ट ही मानव रूप ले सकते हैं। तुम अभी आत्मिक स्तर पर नहीं हो, फिर भी तुमने मानव रूप ले लिया है। ऐसा क्यों है? युवक का चेहरा बैठ गया और उसने धीमी आवाज में कहा, इंसान, यहाँ सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आरव ने ठंडी आवाज में आह भरी। अपनी कलाई को पलटकर उसने संयुक्त ज्योति तलवार को जमीन में गाड़ दिया और कहा, मुझसे इस तरह सवाल पूछने वाले लहजे का इस्तेमाल मत करो। मैं जानता हूं कि तुम हमसे नहीं डरते, लेकिन यह हमारे लिए भी वैसा ही है। अगर तुम अपनी मानसिकता को सीधा नहीं कर सकते, तो हम एक और लड़ाई कर सकते हैं। युवक ने तिरस्कार से कहा, तुम? अगर तुम्हारे कंधे पर वह छोटा साथी नहीं होता, तो क्या तुम्हारे पास मुझे चुनौती देने की योग्यता भी होती? इंसान, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, जो मैं जानना चाहता हूं वह मुझे बताओ, और मैं इसके विचार में तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नहीं तो हम। आरव ने अपनी कलाई झटकाकर संयुक्त ज्योति तलवार को दूर रखा
और फिर उसने बैंगनी मिंक को थपथपाया और कहा, आज्ञाकारी बनो और देखो। मदद मत करना, देखो मैं इससे कैसे निपटता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, आरव की आकृति चमकी और वह युवक पर विस्फोटक रूप से झपट पड़ा। युवक के तिरस्कार और उपेक्षा से आरव बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि डार्क बिस्ट केवल ताकत का सम्मान करते हैं। अगर किसी के पास ताकत नहीं है तो डार्क बिस्ट को किसी इंसान का सम्मान करने के लिए मजबूर करना लगभग असंभव है। बेशक उसने पहल करके हमला इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह युवक से सम्मान चाहता था। वह यह देखना चाहता था कि भौतिक शक्ति और रक्षा के मामले में उसके और डार्क बिस्ट साम्राज्य के एक सच्चे विशाल प्रतिभा के बीच कितना अंतर है। आरव ने कोई कसर नहीं छोड़ी और न ही वह हिम्मत कर सका। उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा उसके शरीर के भीतर पागलपन की तरह उमड़ पड़ी और उसकी भुजाओं पर हल्की सुनहरी रोशनी उत्पन्न हुई। युवक ने आरव की हरकतों को देखकर तिरस्कारपूर्वक ठंडी आ भरी। इस इंसान की तलवार तकनीकें बुरी नहीं हैं। अगर उसने तलवार का इस्तेमाल किया होता तो शायद वह थोड़ा परेशान करने वाला होता। हालांकि उसने अपनी तलवार को अपनी मुट्ठियों के लिए छोड़ दिया है। क्या वह मौत को बुलावा नहीं दे रहा है? जब वह बैंगनी लबादा पहने युवक के सामने पहुंचा तो आरव ने कोई फैंसी हरकत नहीं की और ठीक वैसे ही जैसे युवक ने पहले किया था, उसने अपनी मुट्ठी टकरा दी। यह सरल और सीधा था। युवक की प्रतिक्रिया भी उसी तरह बहुत सीधी और सरल थी और उसने भी अपनी मुट्ठी टकरा दी। बस ऐसे ही दो मुट्ठियां टकरा गईं। बूम! एक दबी हुई धमाके की आवाज गूंज उठी क्योंकि जहां वे खड़े थे वह जमीन तुरंत टुकड़ों में चकनाचूर हो गई। उसके बाद आरव 10 कदम पीछे हट गया जबकि युवक ने केवल 3 कदम पीछे लिए। हालांकि युवक की नजरें आरव की ओर अब तिरस्कार से भरी नहीं थीं जैसा कि कुछ ही पल पहले था, और अब वहां केवल सदमा और जिज्ञासा थी। आरव ने सिर हिलाया जब उसने देखा कि वह 10 कदम पीछे हट गया था। मेरी भौतिक शक्ति अभी भी डार्क बिस्ट साम्राज्य के इन सच्चे विशाल प्रतिभाओं से बहुत कम है। लगता है कि अगर मेरे पास इसके बाद समय हो तो मुझे अपनी भौतिक शक्ति और रक्षा में सुधार के लिए बुजुर्ग मुनिश से मिलने जाना चाहिए। बैंगनी लबादा पहने युवक ने आरव की ओर देखा और कहा, इंसान, मैंने तुम्हें अभी कम आंका। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी भौतिक शक्ति मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के कुछ राजा स्तर के डार्क बिस्ट के बराबर है। तुमने इसे कैसे हासिल किया? आरव ने उदासीनता से कहा, क्या यह महत्वपूर्ण है? और फिर उसकी आकृति एक बार फिर विस्फोटक रूप से आगे बढ़ी। यह साथी एक उत्कृष्ट स्पैरिंग पार्टनर था और अगर उसने इस अवसर को हाथ से जाने दिया तो शायद उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा परीक्षण करने के बाद रुकने का इरादा नहीं किया। भले ही तुम्हारा भौतिक शरीर मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के राजा स्तर के डार्क बिस्ट के बराबर हो, फिर भी मेरी राय में यह बहुत कमजोर है। इन शब्दों को पूरा करते ही युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया जबकि उसके पैर थोड़े से मुड़े हुए थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने अचानक जमीन को कुचला और उसकी आकृति उछलकर आरव के ऊपर आ गई, इससे पहले कि उसने अपना दायां पैर उठाया और उसे आरव पर जोर से नीचे मारा। आरव की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा उसकी मुट्ठियों में उमड़ पड़ी और फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए अपनी मुट्ठियों को तेजी से ऊपर की ओर झोंक दिया। अपनी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के बढ़ावा के साथ आरव की मुट्ठियां सुनहरी मुट्ठियों की तरह थीं जो अत्यंत चकाचौंध कर रही थीं। बेशक इसकी शक्ति भी अत्यंत भयानक थी और जहां से भी उसकी मुट्ठियां गुजरती थीं, हवा के विस्फोट की आवाज गूंजती थी। बूम! उनके हमले टकराए और इससे जमीन हिंसक रूप से कांप उठी। अगले ही पल आरव के पैर सीधे जमीन में दब गए और आरव को केंद्र मानकर अनगिनत मोटी और बड़ी दरारें तेजी से चारों ओर फैल गईं।
इस क्षण आरव का चेहरा अत्यंत गंभीर था, क्योंकि जब युवक का पैर उसकी मुट्ठियों पर लगा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह केवल एक व्यक्ति की शक्ति नहीं है, और यह एक पहाड़ के वजन जैसा लगा। अगर उसके पास सुनहरी गूढ़ ऊर्जा का बढ़ावा नहीं होता तो केवल उसकी भौतिक शक्ति और रक्षा इस बैंगनी लबादा पहने युवक की एक ही लात को सहने के लिए पूरी तरह अपर्याप्त होती। ठीक जब वह एक बार फिर बल लगाने ही वाला था, आरव अचानक विस्फोटक रूप से चिल्लाया और युवक को ऊपर धकेलते हुए जमीन से विस्फोटक रूप से बाहर निकल आया। युवक ने ठंडी आह भरी और एक बार फिर बल लगाया, जिससे ऊपर की ओर बढ़ रहा आरव तुरंत एक बार फिर नीचे दब गया। बूम! एक जबरदस्त धमाके के साथ आरव का पूरा शरीर एक बार फिर जमीन में धंस गया। युवक एक और हमला करने ही वाला था, हालांकि उसे कुछ याद आया और उसने बैंगनी मिंक पर एक नजर डाली। जब उसने देखा कि बैंगनी मिंक शत्रुतापूर्ण नजर से उसे घूर रहा है तो उसकी पलकें फड़क उठीं। वह एक पल के लिए झिझका और अंत में उसने दूसरा हमला नहीं किया। वह बस ठंडी आह भरकर एक तरफ चमक गया, क्योंकि वह सचमुच इस रहस्यमय छोटे साथी को नाराज नहीं करना चाहता था। बूम! आरव जमीन से बाहर निकला। इस समय वह अत्यंत शर्मनाक स्थिति में था। उसके बाल और पूरा शरीर मिट्टी से ढका हुआ था, लेकिन सौभाग्य से उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। युवक ने आरव को देखा और उदासीनता से बोला, मैंने अभी अपनी केवल 60% शक्ति का उपयोग किया। इसके अलावा मैंने अभी तक अपना मूल रूप नहीं लिया है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे यह मानना पड़ेगा कि अगर यह भौतिक शक्ति और रक्षा के मामले में है तो तुम मुझसे कहीं अधिक मजबूत हो। हालांकि अब एक वास्तविक लड़ाई करते हैं। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसकी कलाई के घूमने से संयुक्त ज्योति तलवार उसकी हथेली में आ गई। उसी समय तलवार इंटेंट का एक तार बाहर निकला और युवक को घेर लिया। जब उसने आरव के तलवार इंटेंट को महसूस किया तो उसका भाव बदल गया और उसने कहा, तलवार इंटेंट, यह वास्तव में तलवार इंटेंट है। इंसान, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अभी वास्तव में कम आंका, लेकिन अगर तुम तलवार इंटेंट से मुझे हराना चाहते हो तो मुझे तुम्हें यह बताने दो कि तुम बहुत भोले हो। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।